हिटेची नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। कभी स्टार्ट होता भी है तो फिर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है, नहीं चलता है। इसके क्या रीज़न है? चाहे एलजी हो, चाहे हिटेची हो, वनीडा हो, सैमसंग हो, गोदरेज हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, सारे सिस्टम, सारे कंप्रेसर एक जैसे काम करते हैं। अगर एक में प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर स्टार्ट होकर थोड़ी देर चल रहा है और बंद हो जा रहा है, तो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में बस सेम प्रॉब्लम होते हैं। क्या प्रॉब्लम होते हैं आज हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते होंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप मेरा बंद हो चुका है। जो व्हाट्सएप में पहले चला रहा था, इंडिया का नंबर चला रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार व्हाट्सएप बंद हुआ, उसके बाद ओटीपी मांगने लगा। ओटीपी कहाँ से दूंगा? सिम कार्ड बंद हो चुका है, तो वो व्हाट्सएप मेरा बंद हो चुका है। कुछ लोग अगर मैसेज भेज रहे हो तो सॉरी उसके लिए। और वही सेम नंबर आप मुझे ईमो पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेंजर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तो हम बात करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एलजी इन्वर्टर एसी, वोल्टास इन्वर्टर एसी और उसके कंप्लीट जितने भी एयर कंडीशनर के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उसका स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर क्या होता है, कंप्लीट मैं फ़ाइल बना रखा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके सारे फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन से एसी में कितना रेफ्रिजरेंट पड़ता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट का कितना प्रेशर होता है, और सभी इन्वर्टर एसी के वायरिंग के बारे में और जितने भी एरर कोड आते हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारा हिटेची का एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी, इसमें क्या फ़ाल्ट है। देखिए, कंप्रेसर अगर हीटअप हो रहा है तो कभी कभी होता है ना कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, तो वही सेम प्रॉब्लम होता है। कैपेसिटर का वीक होना या फिर कैपिलरी चोक होना या फिर कंडेंसर गंदा होना, फ़ैन मोटर का ना चलना या फिर स्लो चलना या फिर थोड़ी देर चल के बंद हो जाना, यही सब कुछ रीज़न होते हैं। तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? वायरिंग लमसम सबकी सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है पता है? कुछ एयर कंडीशनर में जिसमें कॉन्टेक्टर लगा होता है, सिंगल पोल कॉन्टेक्टर लगा होता है, आप देख सकते हैं ये इमेज, ये होता है सिंगल पोल कॉन्टेक्टर, जो कि कुछ एयर कंडीशनर में लगे होते हैं और कुछ एयर कंडीशनर में नहीं लगे होते हैं। और कुछ एयर कंडीशनर सीएसआर सर्किट होता है, कुछ एयर कंडीशनर पीएससी सर्किट होता है। सीएसआर सर्किट ये होता है, आप देख सकते हैं, उसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर, उसके साथ में वोल्टेज रिले लगा होता है। आप ये देख सकते हैं वोल्टेज रिले, इधर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, वोल्टेज रिले लगा होता है। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा पीएससी और सीएसआर सर्किट में, कि सीएसआर सर्किट में वोल्टेज रिले के साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो सर्किट है सीएसआर सर्किट है। और पीएससी सर्किट में क्या होता है, एक ही कैपेसिटर लगा होता है और उसके साथ में रिले नहीं लगा होता है। एक कैपेसिटर लगा होता है, उसी कैपेसिटर से कंप्रेसर को रन करवाया जाता है, फ़ैन मोटर के लिए भी उसी में से सप्लाई निकलता है। तो वो होता है पीएससी सर्किट, जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सीएसआर सर्किट में और पीएससी सर्किट में। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कि अगर उसमें कैपिलरी चोक है, कैपिलरी की वजह से कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो रहा है, तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं बिना कैपिलरी को खोले, बिना गैस उड़ाए। तो उस वीडियो को देखिए और समझिए। कैपेसिटर अगर वीक होता है तो थोड़ा सा उसमें से वाइब्रेशन का साउंड आता है, हमिंग का साउंड आता है कंप्रेसर से, और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। और हमिंग का साउंड आते आते कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, फिर दोबारा वो स्टार्टिंग नहीं ले पाता है। तो उससे भी होता है कि जबकि कंप्रेसर सही होता है, हमिंग का साउंड आ रहा है या फिर बहुत तेज़ से गर्र करके हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब होते हैं। तो उसे चेक करने के लिए, देखिए, उसे चेक करने के लिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा सिंगल, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में आप समझ पाएंगे। करना क्या है आपको कि आपके कंप्रेसर को अलग से सप्लाई दे करके, या तो वही जो सप्लाई इंडोर से आ रहा है उसी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर से सप्लाई जो आ रही है
उसे अलग कैपेसिटर, एक नया बिल्कुल सेम जो उसमें लगा हुआ है सिस्टम में सेम मान का कैपेसिटर, वैसे 4-5 का अलग फ़र्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का अलग फ़र्क हो सकता है, यानी कि 40 यूएफ का है तो 45 लगा सकते हैं, या फिर 45 है तो 40 का भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन परमानेंटली आप उस कैपेसिटर से रन नहीं करवा सकते, डिफरेंस कैपेसिटर से दिक्कत आएगी आपके कंप्रेसर के ऊपर। लो होगा तो कैपेसिटर जल्दी ख़राब हो जाएगा और कंप्रेसर हीटअप होगा। अगर ज़्यादा मान का होगा तो कंप्रेसर को भी जला सकता है। तो सेम मान का कैपेसिटर लें और अलग से एक सप्लाई दे करके, यानी कि उस नए कैपेसिटर के साथ में डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश ना करें कभी भी। अगर उसमें रेफ्रिजरेंट है, लोड पर है और आप डायरेक्ट चाहते हैं विदाउट कैपेसिटर को स्टार्ट करना, तो विदाउट कैपेसिटर के कभी भी स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर स्पार्किंग होता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। 1.5 टन का 1 टन का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 टन का कभी भी कोशिश ना करें। 2 टन का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, अगर हो भी गया तो फिर दिक्कत होगी आपको, स्पार्किंग बहुत तेज़ी से होगा, झटका करेगा उसमें और उसमें से चटाक करके साउंड आएगा, तो ऐसा ना करें। 2 टन का है तो उसमें कैपेसिटर 1 टन का है, 1.5 टन का है, कोई भी हो, आप नया कैपेसिटर से डायरेक्ट उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए कंप्रेसर सही है, अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। वही है, लास्ट है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्टार्ट हो गया तो देखिए कि कितनी देर चल रहा है, कि थोड़ी देर चल रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है क्या। एम्पियर अगर बढ़ रहा है तो कैपिलरी को चेंज करिए। कैपिलरी ब्लॉकेज होने की वजह से ऐसा होता है कि एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, सही चल रहा है, तो फिर कैपेसिटर को चेंज करें, फैन मोटर को चेक करें। अगर कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो तो फिर से सिंपल सा है कि कंप्रेसर ख़राब है। तो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चाहे हिटैची एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, नॉन इन्वर्टर, यही प्रॉब्लम आता है उसमें। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले।